नमो नमः। अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक के अध्ययन क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब तक की कथा से आपको ज्ञात हो गया है कि महर्षि कण्व शकुंतला को ऋषि कुमारों के साथ महाराज दुष्यंत के पास भेजते हैं, जहाँ दुष्यंत को हम ये कह सकते हैं कि दुर्वासा ऋषि के श्राप के प्रभाव के कारण वो शकुंतला को पहचान नहीं पाता है और वो सामान्य बातचीत ही अभी चल रहा है। तो उसी क्रम में ऋषि कुमार से आने का उद्देश्य पूछता है और वो कहते हैं कि ये आपकी पत्नी है, इसे आपने स्वीकार करिए आप। और वहाँ पर एक चीज़ हमें जो स्पष्ट रूप से उभर के सामने आती है कि यहाँ महर्षि के कण्व के मन में किसी भी प्रकार की शकुंतला के व्यवहार को लेकर ग्लानि नहीं है। और वो कहते हैं कि इन दोनों इस कृत्य में या इस प्रकार गांधार विवाह करने में आप दोनों की सहमति है। आपने अपने बंधुजनों से पूछा, ना ही शकुंतला ने किसी की अनुमति की आवश्यकता समझी, किंतु आप सुपात्र हैं, इसलिए मैं इस संबंध को सहमति देता हूँ। और साथ ही साथ वहाँ पे गौतमी जो उसके साथ आई है तापसी, वो भी कहती है कि इस कृत्य में आप दोनों सहभागी हो दोनों को, लेकिन फिर भी क्योंकि ये संबंध उचित है और योग्य पात्र हमको मिला है और शकुंतला में भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, अब आप इसे स्वीकार करिए और अपनी अन्य पत्नियों के समान ही इसे भी देखिए। राजा को लगता है कि ये उसे बदनाम करने का एक प्रकार से ये एक क्रिया है और वो स्वयं को जो है बिल्कुल चरित्रवान सिद्ध करना चाहता है कि वो किसी पर स्त्री के अंदर उसकी किसी प्रकार की रुचि नहीं है। और यही सारी बातें उसके दिमाग में जब आती है तो कहता है कि ये मेरा इससे विवाह कब हुआ। तो ऋषि कुमार कहते हैं कि प्रायः जो ऐश्वर्यशाली लोग होते हैं या जिनके मन में विकृति होती है, वो समृद्धि के कारण उनमें उन्मत्तता आ जाती है। और ये सुन करके और कहता है कि राजा कहता है कि आप ये एक मेरे ऊपर एक प्रकार से आक्षेप कर रहे हैं कि मुझे सत्तावान होने के कारण मैं इस प्रकार के कृत्य कर सकता हूँ। तो गौतमी कहती है कि अच्छा, अपने शकुंतला से कि तुम अपना मुख खोल के दिखाओ, लज्जा मत करो। जो उसने अभी तक अपने गुंठन उस पर पड़ा हुआ है, तो उसके चेहरे पे जो घूंघट है, कहती है कि इसको हटाओ, तुम्हें देखकर वो पहचान जाएंगे, इस समय लज्जा मत करो। तो वो जब हटाती है तो राजा उस शकुंतला को जिस प्रकार से देखता है, उसके सौंदर्य से अभिभूत होता है, आकर्षित होता है। उस अपने मन में सोचता है कि इदम उपनतम एवं रूपम अक्लिष्ट कांति प्रथम परिग्रहितम स्यात् न वेति अवश्यन भ्रमर इव विभाते कुंदम अंतस्तुषारम न च खलु परिभोक्तुम नैव शक्नोमि हातुम। तो अब जो एक आपको प्रारंभ में ये बात स्पष्ट करी थी कि कालिदास ने मूल कथा में अपनी उनकी कुछ मौलिक उसके भावनाओं के द्वारा उसको स्पृहणी बना दिया है, उसको सहज बना दिया है। और उसी में जो है दुर्वासा का श्राप भी है, शकुंतला की सखियों की भी कल्पना है, शची तीर्थ पर वंदन का भी है। मूल कथा जो है वहाँ पर कण्व कई वर्षों के बाद उनको ये बात ध्यान आती है कि नहीं, शकुंतला इतने दिन तक उसका पिता के घर में रहना उचित नहीं है। और पुत्र जन्म के पश्चात उसको जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसे दुष्यंत के पास भेजते हैं। तो वो एक प्रकार से जो एक सामान्य जो व्यवहार होता है, आचरण होता है, या जिसे हम एक स्वाभाविक जो क्रिया होती है वो हमें नहीं जान पड़ती उस मूल कथा में। तो उन सारे जो उसकी कमियां दिखाई पड़ती हैं उसको सहज बनाने के लिए कालिदास ने सारी कल्पना की है। लेकिन उसका जो चरित्र है राजा का यहाँ पर, कि उसको हम ये नहीं कह सकते, वो एक पत्नी व्रता नहीं है और उस समय बहुविवाह का प्रचलन भी था। तो इसलिए इसके अंदर किसी भी प्रकार से हमें आश्चर्य भी नहीं होता। और राजा का यदि किसी स्त्री के ऊपर मन आ जाए तो वो उसके लिए एक प्रकार से वो उसको प्राप्त करने के लिए वो जो भी यत्न कर सकता वो करता भी था। तो यहाँ पर राजा जब उस शकुंतला को देखता है तो उसके प्रति आकर्षित होता है और सोचता है कि इदम उपनतम एवं रूपम अक्लिष्ट कांति,
प्रथम परिगृहीतम स्यात् न वा इति अवश्यन, कि इस प्रकार से एवं इदम उपनतम एवं एवं इस प्रकार से जो यह अक्लिष्ट कांति रूपम, जिसमें किसी भी प्रकार की दोष नहीं है, ऐसे शोभा से युक्त सौंदर्य को प्रथम परिग्रहितम स्यात् न वा, कि मैंने पहले इसके साथ विवाह किया है अथवा नहीं। परिग्रहितम, मेरे इसके साथ पाणी ग्रहण हुआ है, मैंने इसको ग्रहण किया है या मैंने इसका उपभोग किया है। यहाँ पर इसके अनेक प्रकार से हम अर्थ कर सकते हैं। परिग्रहितम से तात्पर्य तो जैसे हम पाणी ग्रहण कहते हैं तो परिग्रह उसी अर्थ में आता है कि पहले मैं यहाँ पे गंधर्व विवाह की बात कही है, तो यानी उसके साथ मेरे संबंध बना है अथवा नहीं, इस प्रकार से मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन भ्रमर इव विभाते कुंदम अंतस्तुषारम न च खलु परिभोक्तुम नैव शक्नोमि हातुम। लेकिन जिस प्रकार से भ्रमर प्रातः काल विभाते अर्थात प्रभात काल में कैसे अंतस्तुषारम कुंदम, जिसके अंदर हिमकण भरे हुए हैं, तो ऐसे हिमकणों से युक्त अंतस्तुषारम, जिसमें अंदर बर्फ जमा हुई है या हिमकण उसमें विद्यमान है, ऐसे कुंद के फूल के समान न परिभोक्तुम नैव शक्नोमि हातुम, ना तो मैं इसको ग्रहण कर पा रहा हूँ, ना ही इसे त्यागने में ही समर्थ हो रहा हूँ। तो जिस प्रकार से कुंद पुष्प के भ्रमर छोड़ नहीं पाता, उसकी गंध से आकर्षित होकर के वो उसके ऊपर बैठता है, किंतु उसके रस को ग्रहण नहीं कर पाता क्योंकि अंदर उसमें बर्फ जमा है, उसी प्रकार से ये गर्भवती है, इस कारण से ना तो मैं इसको ग्रहण कर पा रहा हूँ और ना ही मैं इसके सौंदर्य को देखकर इसका परित्याग करने में समर्थ हो रहा हूँ। कि मुझे ये तो स्पष्ट नहीं है, याद नहीं आ रहा है कि मेरा इसके साथ विवाह हुआ था अथवा मैंने इसके साथ संबंध स्थापित किया, लेकिन इसका जो ये निर्दोष सौंदर्य है उसको प्रति मेरा जो एक लालसा है, उसे प्राप्त करने की जो मेरी इच्छा इस समय मन में है, तो इस कारण से ना तो मैं इसको ग्रहण करने में समर्थ हूँ, किंतु ये गर्भवती है इसलिए मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता। और इसको स्वीकार करने का अर्थ है कि मैं इस बात को स्वीकार कर लूँ कि मैंने विवाह करके इसको छोड़ दिया, मुझे इसका स्मरण नहीं है। तो यहाँ राजा अपने जो उसकी आत्मसम्मान है उसकी भी रक्षा करना चाहता हूँ, लेकिन उसका जो मूल चरित्र है कि वो स्त्री लोलुप है या उसके सौंदर्य से आकर्षित होता है, तो वो भी यहाँ पर प्रकट हो गया है। तो यहाँ पर जो कुंद के पुष्प के साथ उसकी उपमा दी है कि जिस प्रकार से उसका रस ग्रहण करने में भ्रमर समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार से ये गर्भवती शकुंतला को ग्रहण करने में, उसका उपभोग करने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि अभी उसके मन में संशय कि पता नहीं किसका शिशु इसके कोख में पल रहा है, किसका ये कर्त्य है, और जो वो मुझे उसका उत्तरदायी ठहरा रहे हैं। तो यदि मैं इसको स्वीकार कर लूँ तो इसका अर्थ होगा कि इस प्रकार से मैंने कई विवाह किए होंगे। तो यहाँ पर एक प्रकार से जो हमें कालिदास एक संकेत भी कर देते हैं उस समय की सामाजिक व्यवस्था की ओर, और साथ ही साथ राजा की क्या मानसिकता है उसको भी प्रकट कर देते हैं। तो प्रतिहारी कहता है कि इसमें तो महाराज की बड़े ही धर्माचारी हैं, जो इस प्रकार के सौंदर्य को देख करके भी वो स्थिर बने हुए हैं, वो उनका आत्मनियंत्रण है, निश्चय ही ये धर्माचारी हैं। तो शारंगरव कहता है कि राजा आप क्या विचार कर रहे हैं। तो राजा कहता है कि हे तपस्वी, मुझे तो इस बात का याद ही नहीं है कि मेरा इसके साथ विवाह हुआ है और ये मेरे से गर्भिणी है या मेरे द्वारा इसने जो है वो गर्भ धारण किया है। तो शकुंतला की अब कह सकते हैं कि यहाँ पर उसके एक जो अभी तक शांत बनी हुई थी, तो उसको इस बात से बहुत चोट पहुँचती है, आघात पहुँचता है, और वो मुँह दूसरी तरफ कर देती है महाराज को तो विवाह में ही संदेह है, तो मैं तो कहाँ महारानी बनना चाहती। तो यहाँ पे जब वो कहते कि इसका जो ये कहना है कि कुतः इदानीं में दूर आदि और रोहिणी आशा, कि मेरा तो जो महत्वाकांक्षा थी, जिस उद्देश्य से मैंने विवाह किया था, वो कैसे पूर्ण होगी। क्योंकि जो मूल कथा है वहाँ पे कहा गया है कि शकुंतला ने दुष्यंत से इस बात का प्रस्ताव रखा था यदि कि मेरा ही पुत्र जो है वो राज्य का उत्तराधिकारी होगा। तो यहाँ पर उसका भी जो एक मूल कथानक है उसके साथ संबंध स्थापित हो जाता है कि कुतः इदानीं में दूर अधिरोहिणी आशा, कि कहाँ इस समय मेरी जो आशा है, जो मेरे चाहती थी प्राप्त करना, मैं राजमहिषी बनना चाहती थी, पटरानी बनना चाहती थी, तो वो तो कहीं अब
दिखाई नहीं पड़ रही है। तो शकुंतला कहता है कि ठीक है, किताबि वर्षाम अनुमन्यमाना सुताम त्वया नाम मुनिर्विमान्या मुष्टम प्रतिग्राह्यता समर्थम पात्रीकृतो दस्यु इवासी येन। अब यहाँ पे शारंगरव को थोड़ा सा यहाँ पे क्रोध भी आता है, तो कहता है आप ऐसा मत करिए, लेकिन कृताभिमर्शाम अनुमन्यमाना, कि जिसका आपने हठात कृत अभिमर्शाम, आपने जिसके हठात उपभोग किया है, अर्थात जिसको हम कह सकते हैं बलात्कार के अर्थ में ले उसने इसका प्रयोग किया है, तो बलात् जिसका आपने उपभोग किया है, ऐसी सुताम त्वया नाम मुनिर्विमान्या, कि महर्षि कण्व ने त्वया तुम्हारे द्वारा अपनी पुत्री का, जिसका आपने हठात भोग किया है, उसका उन्होंने तुमको उसका स्वीकार कर लिया है उस संबंध को, या उन्होंने तुमको अनुमति दे दी है, तो ऐसे इसका तुम्हें अपमान ही करना चाहिए। विमान्या नाम तो या आपके द्वारा उनका अनादर ही किया जाता है। वहाँ कहा गया है कृताभिमर्शाम सुताम, कृताभिमर्शाम स्त्रीलिंग है, सुताम का विशेषण है कृत अभिमर्शाम, अर्थात जिसका हठात उपभोग किया है, ऐसी अपनी पुत्री के संबंध को अनुमन्य माना, स्वीकार करते हुए मुनि का आपके द्वारा तिरस्कार ही होना चाहिए या अपमान ही होना चाहिए, क्योंकि येन मुष्टम स्वम अर्थम प्रतिग्राह्यता दस्यु इव पात्रे कृतः असि, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनका कृत्य क्या है कि उन्होंने येन महर्षि कण्वेन, उन महर्षि कण्व के द्वारा मुष्टम स्वम चुराए गए अपने धन को, स्वम अर्थम अपने धन का तुम्हें समर्पित कर दिया है, प्रतिग्राह्यता दस्यु जैसे चोर को ही समर्पित कर दिया जाए, ऐसे चोर के समान दस्यु इव चोर के समान ही तुमको पातिकृतासी, तुमको उसका पात्र बना दिया है। यहाँ पे उसका पात्र बना दिया था, जिसको तुमने चुराया है। तो जैसे चोर किसी का धन चुराता है, तो उस धन का स्वामी उस चोर को ही उसका मालिक बना दे, उसका स्वामित्व उसको समर्पित कर दे, उसी प्रकार से जो तुमने कृत्य किया है, अर्थात शकुंतला का हठात उपभोग किया है, तो यहाँ पर उन्होंने तुम्हारे इस कृत्य को स्वीकृति देते हुए तुमको उसी का रक्षक बना दिया है, उसका ही स्वामी बना दिया है। तो यहाँ पर शारंगरव के मुख से जो ये वचन निकले हैं कि किताभिमर्शाम अनुमन्यमाना सुताम त्वया नाम मुनिर्विमान्या, की मुनि का आपके द्वारा तिरस्कार ही होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो ये उनका, हम कह सकते हैं कि उनका एक सही निर्णय था, एक विवेकशील प्राणी का, जिसने अनुचित कृत्य के करने वाले को ही उसका स्वामी बना दिया, उसके मान सम्मान को बनाए रखा और उसे किसी प्रकार से दंडित नहीं किया है, तो निश्चय ही आपको उनका अनादर ही करना चाहिए। तो यहाँ पर उसका जो एक क्रोध है, जो ऋषि के अंदर जो एक परंपरा मिलती है हमें स्वाभिमान की, उस स्वाभिमान का हमें यहाँ पे दर्शन होता है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो ऋषि के रूप में वो किस प्रकार से स्वीकार करते हैं, या उस संबंध उनके यहाँ की वासना को स्थान नहीं है, तो वो शकुंतला को भी उसके लिए ताड़ित करता है, उसको डपटता है, जिसे हम कह सकते हैं। तो कहता है कि अब इस समय अधिक चुप मत रहो। शकुंतला से कहता है तुम अपनी सफाई में जो भी कहना चाहती कहो, क्योंकि इनको तुम ही विश्वास दिला सकती हो। तो शकुंतला कहती है अपने उस समस्त एक प्रकार से वो अपने शिष्टाचार का या उल्लंघन भी करती है और राजा को स्मरण दिलाने की कोशिश करती है, जिसको सुन करके राजा कहता है कि नहीं, व्यपदेशम आवेलयितुम किमिहि से जन्म इमं च पातयितुम कूलंकषेव सिंधु प्रसन्नम अंभस्तट तरुम चा। क्या तुम, अब वो जब कहती है कि वो सब उन क्रियाओं का स्मरण उसको कराने की चेष्टा करती है, तो राजा अपने कानों को बंद कर लेता है कि वो जैसे पर स्त्री के बात को सुनना नहीं चाहता, या उसके साथ किए गए प्रणय क्रीड़ाओं का स्मरण नहीं करना चाहता है। तो यहाँ कहता है व्यपदेशम आविलयितुम किम इहि से जन्म इमं चा पातयितुम कूलंकषेव सिंधु प्रसन्नम अंभस तट तरुम चा। कि वो कहती है कि क्या तुम अपने किम व्यपदेशम आविलयितुम इमं जन्म पातयितुम चा, ही से कि तुम अपने वंश को भी कलंकित करना चाहती हो और इस व्यक्ति को भी गिराना चाहती हो उसके स्थान से, जिस प्रकार से कूलंकषा सिंधु,
कूल यानी किनारों को तोड़कर बहने वाली जो नदी, यहाँ पे सिंधु नदी के अर्थ में आया है, अपने स्वच्छ जल को से तटतरुम च इव, तटतरु अर्थात किनारे के वृक्षों को भी गिरा देती है। तो यहाँ पर वो कहता है कि क्या आप जब नदी, जो प्रसन्न नदी यानी कि जो स्वच्छ नदी बहती है तो अपने प्रवाह से अपने किनारे खड़े हुए वृक्षों को भी गिरा देती है, तो क्या तुम मुझे अपने स्थान से पतित करना चाहती हो? किम व्यपदेशम आविलयितुम, कि अपने वंश को भी तुम कलंकित करना चाहती हो और मुझे भी इस अपने गिराना चाहती हो अपने स्थान से। तो जिस प्रकार से जो बहने वाली, उन्मुक्त बहने वाली स्वच्छ नदी है वो किनारे खड़े हुए तटतरु अर्थात किनारे के वृक्षों को भी गिरा देती है, उसी प्रकार से तुम सबको अपने प्रवाह में से तोड़ देना चाहती हो, उस प्रवाह में बहा ले जाना चाहती हो। तो शकुंतला कहती है ठीक है, यदि आप मुझे पर स्त्री समझ रहे हैं तो मैं अभिज्ञान स्वरूप ये अपनी पहचान दिखाती हूँ जिस पर दुष्यंत का नाम अंकित है। तो राजा को कभी लगता है कि हाँ ये अधिक समीचीन होगा। तो शकुंतला अपनी जो उंगली देखती है तो उसको फिर ये लगता है कि अरे ये कहाँ चली गई अंगूठी। तो उसके इस कृत्य को भी राजा एक प्रकार से उसको समझता है कि वो उसे कृत्रिम समझता है, या उसके जो व्यवहार है उसको में वो कृत्रिमता देखता है कि केवल उसको अपमानित करने के लिए ही वो इस प्रकार की कथाएं सुना रही है। तो यह सुन करके गौतमी को भी, राजा को लगता है कि निश्चय ही, क्योंकि गौतमी उसका समर्थन करती है कि शचीतीत पर वध ना करते समय तुम्हारी उंगली से वो अंगूठी गिर गई होगी। तो राजा कहता है कि हाँ, ये इसीलिए स्त्रियों को कहा जाता है कि स्त्रियां जो हैं बहुत, जिसे हम कहते हैं हाजिर जवाब प्रत्युत्पन्नमति होती हैं। तो शकुंतला कहती है कि यहाँ पर तो भाग्य ने अपना प्रभाव दिखा दिया है। फिर वो दूसरी बात कहती है कि अच्छा दूसरी बात सुनो। तो कहता अच्छा ठीक है, अब मैं सुन ही रहा हूँ। तो शकुंतला फिर उसको कहती है कि एक दिन फिर वो सारी उस जो समय उसका व्यतीत हुआ है तो किस प्रकार से पशु पक्षी उसके द्वारा जो व्यवहार किया जाता था उनको बताने लगती है। तो राजा कहता है कि हाँ, कि जो स्त्रियां हैं वो अपने बातों से, मीठी बातों से झूठ को भी सच बना देती हैं, तो इस ताकि लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं। तो गौतमी वहाँ पर उसको टोकती है, कहती कि आपका ये कहना उचित नहीं, क्योंकि ये तपोवन में पली है शकुंतला और वो इस प्रकार के व्यवहार को नहीं जानती है, इस प्रकार की उसमें चतुराई नहीं है। तो राजा कहता है कि तापस वृद्धे स्त्रीणाम अशिक्षितम पटुत्वम अमानुषिषु संदृश्यते किमुत या प्रतिबोधवत्या प्राग अंतरिक्ष गमनात् स्वम अपत्य जातम अन्यै द्विजै परभृता खलु पोषयन्ति। कि स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्वम अमानुषिषु, यहाँ पे वो कहता है कि जब वो कहती है ना कि स्त्रियों में तो ये स्वभाव होता है उनका कि वो किसी को भी अपनी बातों से आकर्षित कर लेती हैं, अपने जाल में फंसा लेती हैं। तो राजा कहता है यहाँ पे कि स्त्रियों में स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्वम अमानुषिषु, कि स्त्रियों में जो मनुष्य जाति से भिन्न है अर्थात पशु पक्षी इत्यादि हैं उनमें भी अशिक्षितम, कि शिक्षा प्राप्त नहीं करने पर भी स्वाभाविक रूप से चातुर्य देखा जाता है। संदृश्यते किमुत यह प्रतिबोधवत्या, तो जो प्रतिबोधवत्या, जो जागरूक हैं, ज्ञान से युक्त हैं, ज्ञानवान है, तो उनका तो फिर कहना ही क्या। जो अशिक्षित पशु पक्षियों में इस प्रकार की चातुर्य दिखाई पड़ता है, कुशलता दिखाई पड़ती है, तो जो जागरूक हैं, जो ज्ञान से युक्त हैं, विद्वान हैं, शिक्षित हैं, उनका तो फिर कहना ही क्या। प्राग अंतरिक्ष गमनात् स्वम अपत्य जातम, अंतरिक्ष में उड़ने से पहले, अंतरिक्ष गमनात् प्राग, कि अंतरिक्ष में उड़ने से पहले अपने संतति को अन्य द्विजई, अन्य पक्षी के द्वारा परभृता पोषयंती, जो कोकिल है वो उसका अपने बच्चों का पोषण कराती है। तो जो कोयल के बारे में ये कहा जाता है कि कोयल जब अंडे देती है तो वो कौवे के घोंसले में रख देती है और वो उसको अपना ही अंडा समझ करके उसको सेती है। तो यहाँ पे इसी कारण से कोयल का नाम परभृत पड़ा, पर यानी दूसरे के द्वारा जिसका भरण पोषण किया जाए। तो कहते हैं जब ये पक्षियों में इस प्रकार का चातुर्य है तो मनुष्यों का तो कहना ही क्या, और उसमें जो शिक्षित है उनके लिए तो किस प्रकार से कहा जा सकता है, उन्हें इसके लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता है। तो राजा
यहाँ पर वो कहता है शकुंतला को, ये सब सुन करके क्रोध आ जाता है और कहती है कि तुम अपनी तरह मुझे समझते हो, और वो बिल्कुल क्रोध से कांपने लगती है। तो राजा अपने मन में सोचता है कि इसने जिस प्रकार से इसका क्रोध प्रकट हुआ है तो लगता है कहीं मुझसे ही तो भूल नहीं हो रही है। मैं ये विस्मरण कि मय्ये विस्मरण दारुण चित्तवृत्तौ वृत्तम रहा प्रणयम अप्रतिपद्यमाने भेदात् भ्रुवो कुटिलयो अतिलोहिताक्ष्या भग्नम शरासनम इवति रुषा स्मरस्य। तो यहाँ पे कह रहा है कि मय्ये विस्मरण दारुण चित्तवृत्तौ, विस्मृति के कारण जो मेरा चित्तवृत्ति है वो बड़ी कठोर हो गई है, और वृत्तम रहा प्रणयम अप्रतिपद्यमाने, और एकांत में यदि कोई प्रेम संबंध को मैंने स्वीकार किया भी है तो उसको ना स्वीकार करने पर ये इस समय इसकी जो आंखें इतनी लाल हो रही हैं, तो इसमें किसी प्रकार की कृत्रिमता या किसी प्रकार का छल नज़र नहीं आ रहा है। और फिर शारंगरव इसी प्रकार की वार्तालाप के बीच में शारंगरव कहता है कि हम कभी भी एकांत में इस प्रकार के संबंध नहीं स्थापित करने चाहिए, और उसका परिणाम जो है इसी रूप में सामने आता है। तो एक जो सामाजिक व्यवहार है, हम आज भी कहते हैं कि यदि किसी को पता नहीं है तो स्त्री के लिए ये बड़ा कठिन हो जाता है कि यदि पुरुष उसको अस्वीकार कर दे। तो यहाँ एक प्रकार से उसी व्यवहारिक पक्ष की ओर शारंगरव ने और शारंगवत ने ध्यान आकर्षित किया है। तो राजा भी कहता है कि यहाँ पर कि आज जन्मना शाठ्यम अशिक्षितो यास्तस्य अप्रमाणम वचनम जनस्य परातिसंधानम अधीतेयै विद्येति ते संतु किलाप्त वाच्या। कि शारंगरव को भी सुनकर के क्रोध आता है और वो कहता है कि आज जन्मना शाठ्यम अशिक्षितो या, कि जिसको जन्म से ही आज तक जिसने धूर्तता नहीं सीखी है उसके वचनों को तो यहाँ पे अप्रमाणित माना जा रहा है, सत्य नहीं माना जा रहा है। परातिसंधानम अभिधीते यही विद्या इति ते संतु किल आप्त वाचा, और जिन दूसरों को ठगने में जो कुशल हैं वही जिनके लिए विद्या है, उनके वचनों को ही यहाँ पर मान्यता मिल रही है, उन्हीं को सत्य समझा जा रहा है। तो एक प्रकार से जो राजाओं का व्यवहार है, राजनीति में जिस प्रकार का आचरण करते हैं वो यहाँ पे प्रकट होता है कि वो कहते हैं कि जो धूर्तता में कुशल है, जिनके लिए विद्या यही है दूसरों को किस प्रकार से छल किया जाए, किस प्रकार से कपट किया जाए, जिनकी यही विद्या है उनके वचनों को तो सत्य माना जा रहा है, और जिनको आज जन्मना जन्म से ही किसी प्रकार की शठता की शिक्षा नहीं मिल रही है, जो बिल्कुल सीधे साधे से हैं, सत्य वचन में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, और उनके वचनों को यहाँ पे प्रमाण नहीं माना जा रहा, अर्थात तो उसको कोई महत्व नहीं मिल रहा। तो जो एक रोष है, हर इसे हम कह सकते हैं कि हर युग का, हर शती का जो एक रोष है कि जहाँ पे सत्य को प्रताड़ित होना पड़ता है तो वो उभर करके सामने आता है, और किसके मुख से आता है? जो सबसे ज़्यादा निष्प्रिय व्यक्ति होता है, उन तपस्वियों के माध्यम से, उस शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के माध्यम से उस जो वो रोष जो प्रकट होता है। तो हमें लगता है कि एक परंपरा जो है कहीं भी हमेशा से जैसे चली आ रही हो कि जहाँ पे राजा की बात को ही महत्व मिलता है, वो जो बोले वो सत्य है, और जो तपस्वी हैं उनकी बातों को महत्व नहीं मिलता है, या कह सकते हैं कि उनकी बातों को पर भी संदेह उपस्थित किया जा सकता है। तो ये राज सत्ता और ऋषियों, या आप कह सकते हैं जो विद्वत वर्ग है, उनके बीच का ये अंतर शायद हमेशा से ही रहा है, जिसके कारण हमें इस प्रकार का वार्तालाप, या हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का संवाद कालिदास के माध्यम से भी प्रकट होता है। इस प्रकार का संवाद हमें अन्य रचनाओं में मिलता है। तो जो मर्मज्ञ है, क्योंकि कहते हैं कविर मनीषी परिभू स्वयंभू, तो उसके मुख से जो वचन निकलते हैं वो उस युग का तो प्रतिनिधित्व करते ही हैं, उसका तो दर्शन कराते ही हैं, और साथ ही जो एक परंपरा समाज में चली आ रही है, जो मान्यता चली आ रही है, वो भी इस रूप में कहीं ना कहीं उसका जो है प्रतिबिंबर हमें उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है कि उस समय किस प्रकार की विचारधारा थी और राजाओं का किस प्रकार का आचरण होता था, कि सब प्रकार से व्यवहारिक होते हुए भी जिस प्रकार उसमें जो एक कहीं ना कहीं कोई दोष रहता है, चरित्र में किसी ना किसी प्रकार की कमी रहती है, वो उभर करके हमें इसमें देखने को मिलती है।